नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले वाले देशों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोरोना को हराने के मामले में भी भारत ही सबसे आगे है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। वहीं इजराइल ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए 18 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। एली लिली ने अपने एंटीबॉडी इलाज के ट्रायल रोके। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी एली लिली की कोरोना वायरस के लिए अपने प्रमुख मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इलाज के अंतिम चरण के परीक्षण पर रोक लगा दी है। ये रोक संभावित सुरक्षा चिंताओं के चलते लगाई गई है। एली लिली कंपनी ने इसकी पुष्टि कर दी है। कंपनी की प्रवक्ता मॉली मैकुली ने कहा कि लिली के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस बात से अवगत हैं कि अत्यधिक सावधानी के चलते ACTIV3 स्वतंत्र डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड ने नामांकन को लेकर इसे रोकने की सिफारिश की है। एली लिली उसी तरह के एंटीबॉडी थेरेपी पर काम कर रही है जैसा इलाज रिजेनेरॉन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका की दूसरी कंपनी है जिसने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा का ट्रायल रोका है। कोरोना को हराने में दुनिया भर में सबसे आगे भारत। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अब लगातार राहत की खबरें मिल रही हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। मगर सुकून की बात यह है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आने और इससे जान गंवाने वालों के औसत मामलों में प्रमुख देशों से काफी पीछे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण की जद में आने वालों की औसत संख्या 4,794 है और मृतकों की संख्या 138 है। जबकि कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका है। यहाँ प्रति 10 लाख पर कोरोना पीड़ितों का औसत 23,072 और मृतकों की संख्या 642 है। देश में कोरोना मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब भारत में भी इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। ICMR की माने तो देश में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमण के 3 मामले मिले हैं। इनमें से 2 केस मुंबई और अहमदाबाद में 1 केस सामने आया है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि दोबारा संक्रमित होने की समय सीमा 100 दिन तय की गई है। कई अध्ययनों में ये भी सामने आया कि एक बार संक्रमित होने वाले व्यक्ति के शरीर में आमतौर पर 4 महीने तक एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। भार्गव ने कहा कि WHO ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि कोई व्यक्ति 90 दिन, 100 दिन या 110 दिन बाद दोबारा संक्रमित हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसकी समय सीमा 100 दिन कर दी है। यूपी के स्कूलों में लंच बॉक्स ले जाने पर बैन। दोस्तों, 8 महीने बंद रहने के बाद 19 अक्टूबर से यूपी में फिर स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल रोजाना अधिकतम 3 घंटे की क्लास चलेगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के मानकों के पालन के लिए स्कूलों में हर 20 छात्रों पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में लंच बॉक्स लाने पर मनाही होगी। इतना ही नहीं, स्कूलों के इर्द गिर्द खान पान के ठेले भी नहीं लगेंगे। ये जिम्मेदारी स्कूल की होगी। ऐसा मिलने पर स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल खुलने से पहले जिला स्तर की टीम निरीक्षण भी करेगी। स्कूलों में सैनिटाइजेशन, मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाने का जिम्मा नोडल अधिकारियों का होगा। WHO ने की आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ। दोस्तों, WHO ने भारत में कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बने आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ने दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावित देश में क्लस्टर्स की पहचान और उन इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने में मदद की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि सरकार इसकी मदद से यूजर्स को कोरोना इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दे रही है। WHO के मुताबिक भारत में 15 करोड़ यूजर्स ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया है और इसने शहरों में जन स्वास्थ्य विभागों को ये पहचानने में मदद की है कि कहाँ क्लस्टर बन रहे हैं और उसी के मुताबिक वे टेस्टिंग में इजाफा कर सकते हैं। कोरोना का कचरा फैलाने में महाराष्ट्र सबसे आगे। दोस्तों, देश में पिछले 4 महीने में 18,000 टन से अधिक कोरोना बायोमेडिकल वेस्ट निकला है, जिसमें सबसे ज्यादा 3,587 टन वेस्ट महाराष्ट्र में मिला है। ये आंकड़े सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं। बोर्ड के मुताबिक सितंबर में देश भर में 5,500 टन कोविड वेस्ट निकला। जून, जुलाई और अगस्त के मुकाबले सबसे ज्यादा कचरा सितंबर में निकला। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश से 18,006 टन कचरे को इकट्ठा करके
198 बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से डिस्पोज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट में पीपीई किट, मास्क, शू कवर, ग्लव्स, कॉटन स्वैब, संक्रमित खून से सनी बेडशीट, ब्लड बैग, नीडल्स और सिरिंज मिली हैं। केरल और बंगाल में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन केरल और बंगाल में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख पार कर गई है। लगातार 2 दिनों से कोरोना के नए मामले 65,000 से कम रह रहे हैं। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 800 से नीचे बनी हुई है। मरीजों की संख्या में कमी के बाद केरल में कोरोना के ताजा मामले एक बार फिर बढ़कर 8,764 हो गए, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा हैं। भारत में एक्टिव केस की ग्रोथ 11% है, लेकिन केरल में ये बढ़कर 233% हो गई है। केरल और बंगाल के अलावा कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हालत खराब चल रही है। इजराइल में 18 अक्टूबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों, दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.83 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,88,40,778 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं इजराइल ने देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद लॉकडाउन 18 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इजराइल सरकार ने एक बयान में कहा कि देश में संक्रमण के हालात सुधारने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। नेतन्याहू सरकार ने साफ कर दिया है कि इजराइल में लॉकडाउन फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हालात ऐसे नहीं हैं कि लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सके।